प्रत्यक्ष में दिखा देता है, लखा देता, जैसा है वैसा। इसलिए तत्वज्ञानी महात्मा के पास में हमें सात्विक श्रद्धा से तत्वज्ञानियों के चरणों में नमन करना हमारा सभी का परम कर्तव्य है। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण दी नमस्तुते। हाँ भगवान श्री महाराज चैतन्य जी ने जो हमें प्रथम अध्याय दिखाया तो उसमें यही जब सात्विक मुमुक्ष श्रद्धावान की खोज होती, बहुत खोजते श्रुतियों में पुराणों में देखा, पर उसमें हम और उलझ गए, वो हमें चीज नहीं मिली। कौन सी चीज है वो मैं भी प्रैक्टिकल में बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूं क्या जो देखे वह कौन है, और देखना उसको कैसे, वो कौन, वो विश्वरूप जो प्रत्यक्ष में है, और अपने सब में देखना मैं क्या हूं, कैसे देखूंगा, वो युक्ति क्या है। श्रुतियों पुराणों में बताया तो गया, तत् माने यही, तुम माने अक्षर, अस माने है, यही है, पर हमें नहीं दिखता, हमें नहीं समझ में आया। पुराणों में, श्रुतियों में, रामायणों में, भागवतों में कि बताया तो गया, परंतु दिव्य दृष्टि, प्रत्यक्ष दृष्टि, प्रत्यक्ष युक्ति हमको न मिलने के कारण से हमें भी शांति नहीं मिली, और हम उसी के खोज में निरंतर लगे रहे। निज रूप की बात का और समझाई है ना। भगवान कहते हैं, देख लो भाई, तत्वज्ञानी का प्रश्न क्या था, दिव्य चक्षु क्या है, कैसे जाने, तो देखिए उन्होंने कहा, ये बता से अपने आगे तीसरे अध्याय में कहा, उन्होंने कहा अपने आगे भूलना नहीं भाई। प्रयोग और योग जब हमारा हो जाएगा तो धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा। तो हम अपने निज रूप को जानने की इच्छा प्रकट की, ऐसी सात्विकी श्रद्धा, श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि है पढ़े। मैंने किसी की खोज के लिए अपना काफी समय लगा दिया, परंतु इसी में फिर मैं यथार्थ में देखना जानना चाहता हूँ, और वो जान जाता है कि तत्वज्ञानी महात्मा है। तो सात्विक श्रद्धा से जब दंडवत करता है तो वो कहते हैं, फिर सुनो, बोले सिद्धांत का जो लक्ष्य है वो यही है। अपनी आंखों से जब हमने देखा तो देखा ना, लक्ष्य में आ रहा। अपनी आगे बहुत तरीके से उन्होंने 8वें योग तक पूरा दर्शन करा दिया है। यही मेरे प्रश्न पहले मुमुक्ष के थे, बोले यही विज्ञान की रीति। दूसरे अध्याय में बताने लगे, ये क्रमबद्ध जानकारी, अपने निस्वरूप की जानकारी का नाम ही ज्ञान और विज्ञान और आत्म योग है। तो अब हम इसको क्यों जानने की इच्छा हुई कि वो मेरा निज रूप कहाँ है, क्या मैं 3.5 फीट का ही हूँ, जो अंशी भाव से वो क्या है, कैसे है, उसको किसी भी दिशा देखूं। तो भगवान ने अपने सारे साधनों से योग प्रयोग करके उसमें आगे बता रहे हैं। गुरु यानी सूत्र, यानी जैसा है युक्ति, अपनी आंखों से जब हमने देखा, इसके अलावा कोई युक्ति है देखने की? आँखी मीच के भी उसका दर्शन जब आप आँखी खोल करके करोगे तो आँखी मीच के भी अपना नाम लिख लोगे। पहले तो जब हम पढ़ेंगे तो आँखी खोल के ही तो मात्रा पढ़ेंगे, ककारा पढ़ेंगे, और फिर आँखी मीच करके भी हम अपना नाम लिख सकते हैं। इसलिए इसमें देखा देखी बात है,
उसमें हमने सुना तो था इस तरीके से कितना स्थापना उन्होंने कर दी, और बोले जड़ चेतन की ग्रंथि फिर भी छूटी नहीं। जड़ अलग है, चेतन अलग। विचार करके देखो ये दोनों एक है कि अलग है? पर कैसे हैं? जब तक हम योग प्रयोग करके कई बार न देख लेंगे तो फिर सिद्ध नहीं होगा, प्रत्यक्ष की अनुभूति नहीं होगी, अल्पक अवस्था में बने रहेंगे। तो अब देखिए उर्विज खानी में पेड़ों को देखिए, ये चेतन अलग है कि जड़ अलग है? ये एकीकरण के सूत्र भगवान ने दिए। फिर वह सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, फिर वो सूक्ष्म दृष्टि, पहले स्थूल दृष्टि से देखो कि हम ये जड़ तो दिख रही नहीं, पर क्या जड़ है इसमें? इसी के अंदर जड़ है, उसी से जुड़ी जड़ है। जड़ चेतन की ग्रंथि यद्यपि मूर्खा पर छूटती कठिनाई, पर हम जड़ को देंगे कि चेतन को देंगे? बात समझने की बात है। एक बात आई, जड़ और चेतन दोनों एक है तो कैसे? आइए ना, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी, ग्रंथि तो पड़ी, ये छूटती नहीं तो कौन सी जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी? अब देखिए ये पेड़ है, पेड़ में जड़ भी है, जड़ क्या दिखती है? पर जड़ है नहीं क्या? और जड़ नहीं होगा तो पत्ते हिलेंगे ऊपर, तो क्या पत्तों को भोजन देने से फायदा मिलेगा कि जड़ को भोजन देने से फायदा मिलेगा? तो जड़ से ही तो चेतन है ना? तो ये जड़ चेतन जितना है ये एक ही है। जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। फिर वो सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो हिये में बोध क्या हो जाएगा? कि ये वाकई में वो और ये तुम्हारा ही स्वरूप है। ये आत्म योग किसको प्राप्त होगा? आपको। तत्व ज्ञानी महात्मा को क्या प्राप्त होगा? कि यार ये तो मेरा ही स्वरूप है। जब मेरा ही स्वरूप है, कुछ है ही नहीं, आपका ही तो स्वरूप है, भगवान का ही तो स्वरूप है। ये विश्व का रूप ही विश्व रूप तो है। तो अब विश्व रूप बन जाते हैं। विश्व रूप तो पहले भी बना, तो फिर कौन बन जाते हैं? अध्यात्म के करने वाले, अध्यात्म प्राणी, अध्यात्म बंधु, इनका इतिहासों में सदा सदा के लिए नाम और आचरण और गुण इनके गाए जाते हैं। दैवी प्रवृत्ति की शक्ति, आत्म योग संयोग प्राप्त हो जाता। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, किसके लिए? विवेक के लिए। हमारे अंदर जो विवेक में जो और प्रकाश है ना, तेजांश परमात्मा का, ईश्वर का और आ जाता, तो विश्व रूप बन जाते। तो विश्व रूप तो पहले ही बना था, तो कौन बन जाते हैं? अब देखिए नीचे खाने से उद्भिज बनती है, फिर स्वेदज बनते हैं, है ना, फिर अंडज बनते हैं, फिर जारज बनते हैं। जारज में भी फिर प्रवृत्तियां आपने तो देखी हुई है। पशु भी प्रवृत्ति जारज में है, फिर मनुष्य की प्रवृत्ति जारज में है, और मनुष्य की भी प्रवृत्ति, और फिर नर मनुष्य की भी है, और नारायण मनुष्य की भी है, और भगवान भी तो इसी देने आए। तो ये जो श्रेष्ठता का ये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रम जाल से। हमारे अंदर जो भ्रम था वो हमारे अंदर क्या था? जाल था। हमारे अंदर कोई भ्रम हो जाए, हमारे अंदर कोई संशय हो जाए, तो वो भ्रम, हमारे अंदर भ्रम का जाल बैठा है ना, हमें कहीं ना कहीं भ्रमित करता रहेगा कि आपको करेगा। हाँ, तो हमारे अंदर जो भ्रम का जाल बैठा था वो समाप्त हो जाए, इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में ये योग, ये सद्गुरु का प्रयोग और योग जो अध्याय है यही है, ये दूसरा यहाँ संपूर्ण होता। और आगे अध्याय तीसरे में भी बताते हैं कि स्वरूप को देखो, स्वरूप वस्तु का देखो। ये किसका स्वरूप देख रहे हो? वस्तु का देख रहे हो कि बतासे का देख रहे हो? वस्तु का देख रहे हैं। वस्तु का स्वरूप, तो वस्तु का स्वरूप क्या है? यही है कि यही है कि यही है? हमारे के अंदर ये समझाया करते हैं, बहुत पहले हमसे इस चीज को कई बार इन्होंने दर्शाया भी होगा। क्या वस्तु कहते ही क्या अनंत है कि एक है?
अनंत हाँ? अनंत अब भटक गए फिर कहोगे लो वस्तु 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 कहाँ अनंत है? अनंत उसका विस्तार और अंत, अनंत और अंत ये दो नहीं है यद्यपि। ये तुम्हारी भी बात यद्यपि गलत नहीं, इनकी भी गलत नहीं, तो दो सत्य होती नहीं। तो क्या वो दो हैं? वो शब्दों में, अनुभव में, शक्ति में तो अनेक हैं। आप भी तो अनेक हो, अनेक प्रकार की सत्य आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो आप अनेक में गए कि नहीं गए? आए तो आओ, तो आप यहीं बैठे हो, ठक ठक पटपट कुछ भी हो, गाली गलौज इत्यादि भवन कीर्तन जागरण आप सब है ना, किसके हैं? तो आप एक हो, अनंत में कैसे हो? आप सब रस में हो कि नहीं? पर हो तो आप एक और अनेक, एक और अनेक। तो क्या अनेक है? अनेकों को जानने वाला एकत्व की सिद्धि प्राप्त करके आत्म योग प्राप्त करके अखंड शांति सुख को प्राप्त करता। अखंड अचल स्थित अचल शांति किसको प्राप्त होगी? पशु को। अचल शांति किसको प्राप्त होगी? साधु प्रवृत्ति तत्वज्ञानी व्यक्ति को इस सब चीजों का सिद्ध यानी सिद्ध करके ये आठों सिद्धि, आठों न प्रकृति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये जो सर्दी या गर्मी या बरसात यानी जो अष्टांग प्रकृति यानी क्षर यानी तत्व वाले ये, तो यही तो वस्तु है। क्या वस्तु और प्रकृति अलग है? पर वस्तु एक है और प्रकृति 8 है। वस्तु एक है, प्रकृति 8 है। और 8 से फिर नाना प्रकार का विस्तार है। नरम देह 8 से कितने? प्रकृति 8 की है, वस्तु 1 है। तो एक वस्तु में 8 प्रकृति है। अब 8 को जब हमने जल के साथ लोगे, घी के साथ लोगे, सूखा लोगे तो है। तो इस प्रकृति को आप 3 प्रकार से ले रहे हैं। प्रकृति में 8 है तो क्या 8 है? प्रकृति में 8 है तो क्या 8 है? 8 है और 8 नहीं भी। अब हम कहते हैं 8 नहीं, तो आप समझेंगे कैसे? आप समझ गए कि नहीं 8 है, तो हम कहते हैं इसमें 8 कैसे? तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतरस्तम शब्द है ना, स्पर्श है ना, सब में है, किसी में सब में है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तत्व तो अपने सहित सब में है कि नहीं? बतासे से लेकर अखंड। रामचरितमानस भी प्रमाण आया कि छिद जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिली बना शरीरा। पंच तत्वों के द्वारा और 8 यानी सर्दी गर्मी बरसात 8 के द्वारा। यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, सर्दी गर्मी बरसात यानी विराट दर्शन। इस विराट दर्शन के अंदर, इस विराट से ही मैं सबको बना रहा हूं, लेट रहा हूं, जन्म रहा हूं, तो स्वरूप ही तो कर रहा। ये प्रकृति कब नहीं थी? आप हमारे जितने भी संत अवतार इस प्रकृति के अंदर आए और इस प्रकृति और वस्तु का एकीकरण करा दिया। तो क्या वो भगवान का ही तो खेल है प्रकृति? तो इस प्रकृति से और आप खेल देख लें। जब हमने इसको योग प्रयोग के द्वारा, भोजन के द्वारा इसको ग्रहण किया, तो कहा नहीं जैसा खाए अन्न तैसा बने मन, जीवों में अन्न के द्वारा। अब हमने इसको खाना प्रारंभ किया तो इसमें तो कहीं आग नहीं है, पर रूप तो सदैव रहा। रूप अविनाशी है। ये पंच तत्व, ये वस्तु पदार्थ अविनाशी है, अजन्मा है, कूटस्थ है, व्यापक है। और इस व्यापक से ही देखिए कैसे कैसे निर्माण हो रहे हैं, व्यापक से ही निकल रहे हैं। इस जब हमने खाया,
जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफवात बने, वित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई, स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कारण है करे। तो अब वो जो जड़ चेतन की ग्रंथि, जो हमारे मुमुक्ष के प्रश्न थे, तो जड़ से ही तो चेतन है, इसको आप कहते हो जड़। और अगर इस जड़, जैसे ये पेड़ है, पेड़ की जड़ के अलग हो सकती है, अलग कर दोगे तो क्या पेड़ रह सकेगा? ऐसे ये जड़ और चेतन ये दोनों जुड़े हुए एक है। ये तुम्हारा ही स्वरूप है। ये कुल मिला के भगवान का कहना था, पद जब यहाँ पर पदार्थ अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, तो ये पदार्थ रूप में जितना भी दिख रहा है, ये रूप भाव का अखंड सदैव रहा, रूप का नाश कभी नहीं हुआ। कितना भी इसको हम जल में मिला दे तो जल के रूप में आ जाएगा, इसके रूप में ना रह करके जल के रूप में मिल जाएगा। वो कभी नहीं मिटता। इसको थल में मिला दे तो थल के रूप में आ जाएगा, मिट्टी के रूप में मिला दे मिट्टी के रूप में आ जाएगा। हे अर्जुन, ये क्षर है, ये निरंतर चला करता, तो इसमें हमारी चलायमान प्रवृत्ति ना हो, इसमें हम आत्म योग की प्रवृत्ति हो, आत्म शांति की प्रवृत्ति हो, आत्म सुख की प्रवृत्ति हो, अचल शांति। किसी ने हमें कुछ कह दिया, सुनने का सामर्थ्य नहीं, किसी ने हमें चुटकुला ले लिया तो हम तमाम हिचक पड़े। हाँ, तुम तो सागर हो, कैसे रहना? जैसे आपके ये बच्चे हैं, नाती हैं, कभी कभी आपसे दुलार भी कर देते होंगे, कभी कभी कहो जेब से तुम्हारा नहीं माना तो कहो तुम्हें, तो क्या मुझसे लड़ जाएंगे कि जेब हो गया? हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। तो संपूर्ण चराचर जगत ये तुम्हारा ही, तुम्हारे प्रभु परमात्मा का ही स्वरूप है। उमाजे रामचरण रति, ये रूप में जो सब रमा हुआ है, और रूप में मेरी आंख रमा हुई है, और जहां तक जो कुछ दिख रहा है ये राम का ही स्वरूप है। उमा, भगवान शंकर कहते हैं उमा जे रामचरण रति, ये रमा हुआ राम है। विगत काम मद क्रोध, इस रूपमय जगत को भी देखते हुए दासन करें विरोध, किसी से विरोध नहीं करना चाहिए। ये आपका ही परमात्मा है। छित जल पावक गगन समीरा, हमने शब्द स्पर्श रूप रखे, तो ये तो सबका निर्माण करता, अजन्मा है, अविनाशी है, और सबका जन्मदाता पिता है, परमेश्वर है। ऐसा जानकर आप भी परमात्मा स्वरूप में रहकर आनंद सुख शांति में रहें। काम क्रोध लोभ मोह इनसे बचें। अगर हम काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में फंस गए तो काम क्रोध लोभ मोह ये साधु को भी नहीं छोड़ते, असाधुओं को तो असाधु बना देता। काम क्रोध और लोभ नरक द्वार है तीन। लोगों ने नाना प्रकार की इसमें अपनी टीकाएं की हैं, पर आप प्रयोग करके देखें कि जिस समय आपको क्रोध आ जाएगा उस समय अच्छी बात क्या निकलेगी? नहीं। हमको क्रोध आ जाएगा तो क्या मुस्कुराएंगे? तो क्रोध से बचना, क्रोध हरण करता, साधु हो, भक्त हो, प्रिय हो, कोई भी हो, क्रोध से बचें। कोई बात नहीं, अगर उसने कह दिया तो क्रोध से हम तभी बच सकते हैं जब देखेंगे यही मेरा ही मेरे परमात्मा का स्वरूप है, उसमें किसी का विरोध न देखें। पर हम ये थोड़ी कहते हैं कि विद्या न देखें, कि स्वकर्म न देखें, कि कर्म न देखें, सब देख के करिए और जान करके करिए। कहीं कोई अगर भ्रमित हो रहा है तो उसका सहयोग करिए, है ना? जब आपकी ही आत्मा एक है कि अनेक है? एक। ये पदार्थ एक है कि अनेक है? एक। ये विश्व एक है कि अनेक? पर एक में ये अनेक है। हाँ, एक में अनेक। तो ये विश्व रूप परमात्मा उमा जे रामचरण रति, उमा को समझाया था भगवान शंकर ने, ऐसी रति जिसकी हो जाती भगवान राम के बताए हुए मार्ग का आचरण जो करने लगता है वो किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करता, और जो ईर्षा द्वेष करता है वो नरक में जाता है। क्रोध हरे सुख शांति में ईर्षा प्रवृत्ति होगी तो फिर क्रोध का जन्म आ जाएगा। क्रोध का जन्म आ गया, जानो सारा खेल
आपके जीवन का बिगाड़ दिया। क्रोध हरे सुख शांति को, अंतर प्रगटे आग, नैन बैन मुख बिगड़े, पड़े सील पर दाग। आप कितना भी शील स्वभाव में, उस समय दाग आप पर लग ही जाएगा, इसलिए उससे बचें। लोभ शरीर से अवगुण नहीं, लोभ शरीर से अवगुण नहीं, तप नहीं सत्य समान। जो प्रत्यक्ष में आपको दिखाया जा रहा है, इसमें कोई तप और जप और उपवास की कोई ज्यादा विशेष जरूरत नहीं। इसलिए लोभ न करना, लोभ के समान तो अवगुण कुछ है ही नहीं। बचना, काम क्रोध और लोभ, और वही ज्यादा थोड़ा काम से भी बचना, अपनी इंद्रियों में है ना संयम रखना, अपने मन पर संयम रखना। हे अर्जुन, वो मुझको ज्यादा प्रिय है जिसने अपनी इंद्रियों को जीता। अब जब हम ऐसा देखेंगे कि परमात्मा है, आत्मा है, तो हमारी इंद्रिय जीती ही जाएंगी, हम बचे ही जाएंगे, अखंड शांति सुख में बने ही रहोगे। इसलिए संतोष धन अवश्य रखना। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। संतोष तो रखना, शीलता तो रखना। संतों की, अच्छे लोगों की यही पहचाने हैं। और विश्व की सेवा करना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रख करके आचरण करना। विश्व ही तो परिवार है अपना। बताइए, इसमें कोई जाति को अलग अगर सुनाई पड़ रहा हो इस समय, किसी भी जात का, तो मैं जान जाऊंगा कि वो जात का, सबको हम सब एक हैं, तभी तो एक समय में सुनाई पड़ रहा है, एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सबका कष्ट भी एक है, हम सबका सुख भी एक है, हम सबके आंख कान भी एक है। कहाँ ऊंचा नीचा जात पंथ। इसलिए जात पंथ में ना पढ़ करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना रख करके सेवा करने का नाम सुकर्म है। हनुमंत लाल को भगवान श्री राम ने भी समझाया था कि हनुमान, ये जो दिख रहा है अनंत रूप अनंत क्रियाओं में, सो अनन्या सजा की मत न टरे हनुमंत, और मैं सेवक, ये सचराचर चराचर में जो दिख रहा है यही परमात्मा, मैं इसका सेवक हूँ। विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। ऐसा ही भगवान राम ने अपनी माता को भी अद्भुत रूप अखंड दिखलाया था। तो ये रूप का कभी नाश नहीं होता है। अब ये इस पिंड से लेकर ब्रह्मांड, रोम से लेकर सब में रूप में राम में रमा है कि नहीं? कौशल्या मैया को दिखलायो अद्भुत रूप अखंड, कोट कोट में हूं लागे। और ब्रह्मांड पिंड से लेकर ब्रह्मांड में भी रूप है। ये अपने से दिखने वाला विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। ये प्रयोग पद्धति के द्वारा दिखाने वाला ही हमारा सद्गुरु तत्वज्ञानी हो सकता है। ऐसे तत्वज्ञानी को चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देते हैं।